गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। बहुत समय बाद आज अपनी क्लास हो रही है। आज करते हैं ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। तो पहले देखते हैं कि हार्ट बीट होता क्या है। क्या होता है, ये हार्ट की ना इनहेरेंट टेंडेंसी है टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ब्लड जो है बाहर जाएगा, इट विल गो आउट, एंड रिलैक्स करेगा तो ब्लड विल मूव इनटू द हार्ट। ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की जो टेंडेंसी है, ये जो है अपने आप स्पॉन्टेनियस जो है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, उसे किसी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती है। राइट। तो इस spontaneous tendency to contract and relax rhythmically is known as heartbeat। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम यही लिखेंगे कि the spontaneous and rhythmic contraction and relaxation of the heart to pump out and receive blood to and from the body is called heart beat। ठीक है, ये इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है, तो इसको अपने साथ साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जो है हार्ट बीट जो है ये भी दो तरह की होती है। एक होती है न्यूरोजेनिक बीट और एक होती है मायोजेनिक बीट। न्यूरोजेनिक बीट जो है ऐसा, जैसा कि नाम से इंडिकेट होता है कि इसमें जो नर्व इम्पल्स जो है वो हार्ट के बाहर एक गैंग्लिया है, और ये नर्व और ये जो नर्व गैंग्लिया है हार्ट के बाद जो हार्ट के बाहर लोकेटेड है, ये जो एक तरह से स्टिमुलस देता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देता है टू हार्ट फॉर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन और फॉर बीटिंग ऑफ द हार्ट न्यूरोजेनिक बीट में। यानी कि यहाँ पे न्यूरोनल स्टिमुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन और एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट और फॉर द हार्ट बीट। मायोजेनिक बीट में इस तरह का कोई स्टिमुलस नहीं होता है। राइट, इसमें जो है हार्ट जो है अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली बीट करता है। तो मायोजेनिक हार्ट जो है इट इज़ फाउंड इन मोलस्क्स एंड वर्टिब्रेट्स। राइट, जबकि जो न्यूरोजेनिक हार्ट है दैट इज कॉमन इन आर्थ्रोपोड्स एंड एनिलिड्स। करेक्ट। नाउ अब जो है हम इसका जो है पूरा मैकेनिज्म देखते हैं कि हार्ट बीट जो है किस तरह से शुरू होती है, या उस जो ओरिजिन उसका कैसे होता है और उसका कैसे कंडक्शन होता है। उससे पहले मैं तुम्हें एक ये जो है बताना चाहूँगी कि देखो, हार्ट इज मेड अप ऑफ दैट कार्डियक मसल्स। ठीक है, और ये कार्डियक मसल्स जो है अपने आप बीट करते हैं विदाउट एनी स्टिमुलेशन। तो क्या होता है कि कार्डियक मसल्स में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसको कहते हैं नोडल टिश्यू। यानी कि पूरे हार्ट में ना कहीं कहीं पर पैचेस होते हैं, और वो पैचेस किसके बने होते हैं, नोडल टिश्यू के बने होते हैं। और ये नोडल टिश्यू इफ यू सी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट बीट। तो कौन कौन से वो नोडल टिश्यू है वो मैं तुम्हें डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखो, ये हार्ट का डायग्राम है। सबसे पहला नोडल टिश्यू है साइनो ऑरिक्यूलर नोड। ठीक है, ये देखो, आप ये देखा, ये जो है राइट वेंट्रिकल है। तो राइट वेंट्रिकल में ये जो है दिस इज साइनो ऑरिकुलर नोड। तो इसको कलर से, ये साइनो ऑरिकुलर नोड है। क्या होता है कि जो एम्ब्रियोनिक हार्ट होता है वहाँ पे साइनस विनोसिस होता है, और साइनस विनोसिस जो है किसके साथ अटैच होता है, ऑरिकल के साथ। ठीक है, पर ये साइनस विनोसिस जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ, और यू कैन से जब यंग वन फॉर्म हो जाता है, जब ये डिसअपियर हो जाता है, तो ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ना साइनस विनोसिस का ऑरिकल में, वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है साइनो ऑरिकुलर नोड बनाता है। यानी कि साइनो ऑरिकुलर नोड एक तरह से वेस्टीज है, रेमनेंट है किसका, साइनस विनोसिस का। यानी कि अब वो पॉइंट जो है, जो वेस्टीज ऑफ साइनस विनोसिस है, उसने क्या बना दिया, साइनो ऑरिकुलर नोड बना दिया। करेक्ट, मैं एक बार से मिटा देती हूँ। नाउ नेक्स्ट जो नोडल टिश्यू है वो है ये। कैन यू सी दिस पर्टिकुलर पोर्शन, इसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड आप देखो ऑलमोस्ट दोनों ऑरिकल्स के बीच में है, या यू कैन से राइट ऑरिकल के बेस में प्रेजेंट है। और इस साइनो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से इफ यू सी इट कम्स आउट
nodal tissue which we call as bundle of His, राइट, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। और ये बंडल ऑफ हिज इस तरह से दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस। और ये कहाँ से पास हो रहा है, ये क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है वहाँ से ये इस तरह से ब्रांच होके बाइफर्केट कर जाता है इनटू राइट एंड लेफ्ट, और इस तरह वेंट्रिकुलर वॉल में ये पास होते हुए इट गिव्स आउट ब्रांचेस। और इन ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज, नो सॉरी, परकिंजे फाइबर्स। इन ब्रांच यानी कि बंडल ऑफ हिज से जो ब्रांचेस निकलती हैं, और उन ब्रांचेस जब वो ब्रांचेस फर्दर रेमिफाई करती हैं उनको कहते हैं परकिंजे नेटवर्क। तो कितने नोडल टिश्यू हो गए, पहला नोडल टिश्यू है साइनो ऑरिकुलर नोड, सेकंड नोडल टिश्यू है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, थर्ड नोडल टिश्यू है बंडल ऑफ हिज, एंड फोर्थ नोडल टिश्यू है परकिंजे फाइबर। तो ये जो पैचेस हैं या ये नोडल टिश्यू जो हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट बीट इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब हम एक एक करके लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। मैं तुम्हें दिखा देती हूँ साइनो ऑरिकुलर नोड। ये देखो, ये जो है दिस इज साइनो ऑरिकुलर नोड। देखो ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा के जस्ट नीचे, सुपीरियर वेना केवा ओपन हो रही है हार्ट में, उसके जस्ट नीचे देयर इज साइनो ऑरिकुलर नोड। मैं एक बार से रब कर देती हूँ, ये जो है ये साइनो ऑरिकुलर नोड है। ठीक है, नाउ ये जो साइनो ऑरिकुलर नोड जो है आम जो दूसरे कार्डियक मसल फाइबर से कैसे डिफरेंट है, एक तो ये कि ये 1/3 ऑफ कार्डियक मसल फाइबर है। जो भी कार्डियक मसल्स हैं या कार्डियक मसल सेल है उससे उसका साइज कितना है, 1/3 है। दूसरा, इन मसल फाइबर्स में जो मायोफाइब्रिल्स हैं वो भी लेस हैं, उनका जो नंबर है वो भी काफ़ी कम है। ठीक है, तीसरा ये जो मायोफाइब्रिल्स है ये किससे इनरवेट होते हैं, ये इनरवेट होते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से। करेक्ट। नेक्स्ट, तो ये तो था साइनो ऑरिकुलर नोड जो कि वेस्टीज है किसका, साइनस विनोसिस का। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट नोडल टिश्यू। वो नेक्स्ट नोडल टिश्यू कौन सा, ये इफ यू सी दिस पर्टिकुलर एरिया विच वी कॉल एज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो जो सेकंड टिश्यू है दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर, एवी नोड भी बोलते हैं या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये जो है ये भी देखा जाए तो कहाँ प्रेजेंट है, दोनों ऑरिकल्स के या यू कैन से राइट ऑरिकल के जस्ट बेस में प्रेजेंट है। और इसकी भी जो इसके जो स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी है वो भी साइनो ऑरिकुलर नोड जैसी है। उनके जो मसल सेल्स या मसल फाइबर्स है वो 1/3 ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर्स हैं, और मायोफाइब्रिल्स भी उसमें उनमें जो है लेस हैं, एंड दे आर ऑल्सो इनर्वेटेड बाई नॉट रियली they're not innervated by autonomous nervous system because AV node is innervated by sino-auricular node, right? इसके बाद आते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ नोडल टिश्यू हेयर विच वी कॉल एज बंडल ऑफ हिज। ये देखो, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड से जो नोडल टिश्यू है इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। तो थर्ड जो वो है नोडल पैच है उसको कहते हैं बंडल ऑफ हिज या हिज टवारा बंडल, ये भी बोल देते इसको। ठीक है, तो ये जो है ये हिज टवारा बंडल जो है एवी नोड से ओरिजिन हो रहा है, तो ये भी लगभग वैसा सही है, कोई इसमें खास फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि बंडल ऑफ हिज कहाँ प्रेजेंट है, दो वेंट्रिकल्स के बीच में। ये देखो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, तो ये यहाँ प्रेजेंट है। करेक्ट। नाउ वी कम टू परकिंजे फाइबर्स। एक बार मैं तुम्हें परकिंजे फाइबर्स की लोकेशन दिखाती हूँ कि ये देखो, एक बार मैं रब कर देती हूँ। ये देखो, ये बंडल ऑफ हिज है, ये बंडल ऑफ हिज जो है राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, और हर ब्रांच जो है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स की वॉल में इस तरह से चली जाती है। तो ये जो ब्रांचेस हैं ये फर्दर रेमिफाई करते हैं, फर्दर ब्रांचिंग होती है, और क्या बनाती है, दे फॉर्म परकिंजे फाइबर्स। तो अब परकिंजे फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट नोडल पैच। वाई? बिकॉज एक तो ये कि ये परकिंजे फाइबर जो है वाइडर फाइबर्स हैं। जो एक आम जो नॉर्मल कार्डियक मसल फाइबर होता है उसकी जो इफ़ यू सी विड्थ होती है वो होती है 15 माइक्रोमीटर, जबकि परकिंजर फाइबर की जो विड्थ है वो है 50 to 70 माइक्रोमीटर। ठीक है, दूसरा परकिंजर फाइबर में रिलेटिवली मोर सार्कोप्लाज्म है, यानी कि साइटोप्लाज्म ज़्यादा है। थर्ड, जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो भी परकिंजर फाइबर्स में ज़्यादा है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज कि जो परकिंजे फाइबर्स के अंदर जो मायोफाइब्रिल्स हैं, ये मायोफाइब्रिल्स ज़्यादातर जहाँ ग्लाइकोजन स्टोर्स अवेलेबल होते हैं ना वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से परकिंजे फाइबर जो है दूसरे नोडल टिश्यूज से डिफरेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वर्किंग ऑफ नोडल टिश्यू की, नोडल टिश्यू काम कैसे करता है।
कि कैसे जो है हार्ट बीट ओरिजिन होती है और ओरिजिन होने के बाद या ओरिजिनेट होने के बाद वो कैसे कंडक्ट करती है न कार्डियक इम्पल्स। हम नर्व इम्पल्स की जगह यहाँ पे क्या बोलेंगे, कार्डियक इम्पल्स बोलेंगे, राइट। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं एसए नोड, ठीक है। तो साइनो ऑरिकुलर नोड क्या होता है कि साइनो ऑरिकुलर नोड का जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो है -90 मिलीवोल्ट, राइट। यानी कि ये अगर फाइबर है, मसल फाइबर है, तो अंदर जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, एंड वो जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है -90 MV। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है कि हमेशा जो है सेल सोडियम की आयन की टेंडेंसी होती है टू मूव इनसाइड द सेल, राइट। तो ये जो कंटिन्यूस डिफ्यूजन होता है सोडियम आयन का, उससे क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन होता है, और जब मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल जो है उससे जनरेट होता है, और ये एक्शन पोटेंशियल जो है ये पास ऑन होता है अलोंग द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर, राइट। तो अब जो है, अब आप सोचो कि ये जो है साइनो ऑरिकुलर नोड, ये साइनो ऑरिकुलर नोड जो है इसने एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन स्प्रेड करी, और कहाँ स्प्रेड करी, ये पूरी ऑरिकल की वॉल में स्प्रेड करी, ठीक है। तो अब इस तरह से फैन आउट हो जाती है चारों तरफ, वो जो है वेव ऑफ एक्साइटेशन या एक्शन पोटेंशियल जो है वो इस तरह से चारों वॉल में चारों तरफ स्प्रेड कर जाता है। तो जब वो स्प्रेड करता है तो स्प्रेड करते करते इस नोड तक, यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, पर ऑरिकल से वेंट्रिकल में ये वेंट्रिकल है, और साइमल्टेनियसली ये दूसरी जो ऑरिकल है ये भी एक्साइट हो जाती है इसके कंटिन्यूशन में, ठीक है ना। ये वेव ऑफ जब डिपोलराइजेशन जो है दूसरी ऑरिकल तक भी स्प्रेड करती है, बट दोनों ऑरिकल से दोनों वेंट्रिकल तक जो है ये वेव ऑफ एक्साइटेशन या डिपोलराइजेशन नहीं स्प्रेड करती, बिकॉज ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में कनेक्टिव टिश्यू का पैड प्रेजेंट है जिसको कहते हैं एन्युलर पैड, और ये इंसुलेशन का काम करता है। इट डज नॉट अलाउ द एक्शन पोटेंशियल टू पास फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल, ठीक है। तो अब क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द फैनिंग ऑफ द वेव ऑफ डीपोलराइजेशन इन ऑल द डायरेक्शन, तो ये वेव ऑफ एक्साइटेशन कहाँ पहुंच जाती है, ये पहुंच जाती है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। तो इसको यहाँ तक पहुंचने में इफ यू सी इट, इसको अराउंड 0.15 सेकेंड लग जाते हैं, ठीक है। तो जब तक ये एवी नोड तक पहुंचता है तब तक जो है ऑरिकल्स का जो है कॉन्ट्रैक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। जब दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑरिकल से जो ब्लड है वो उनकी रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में पुश होता है, राइट। तो अब क्या है कि इनिशियली यानी कि वेव ऑफ सिस्टॉल, कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टॉल भी बोलते हैं, सिस्टॉल जो है किसमें शुरू हो गया, ऑरिकल्स में, और बिफोर दैट जो साइनो ऑरिकुलर नोड जो है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को स्टिमुलस दे देती है, उसका वेव ऑफ एक्साइटेशन जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक पहुंच जाता है। अब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है कि जो अपना जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन वो कहाँ स्प्रेड करती है, ये बंडल ऑफ हेज तक, और बंडल ऑफ हेज से ये कहाँ पहुंचता है, ब्रांचेस में, और ब्रांचेस से होते होते ये कहाँ पहुंच जाता है, पर्किंजे फाइबर्स में पहुंच जाता है, राइट। अब क्या होता है कि जैसे ही पर्किंजे फाइबर्स में पहुंचता है तो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन कहाँ शुरू होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है यहाँ पर एपेक्स में। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, एपेक्स ऑफ हार्ट, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पहुंचता है तो एपेक्स से जो है वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करती है, या वेंट्रिकुलर सिस्टॉल शुरू होता है, और वो स्प्रेड हो जाती है दोनों तरफ इस तरह से। और यानी कि एपेक्स से शुरू होता हुआ ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पहुंचती है, वो ये जो दो पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा, ये पल्मोनरी एओर्टा की ओपनिंग है और ये सिस्टमिक एओर्टा की ओपनिंग है या सेमिलुनर वाल्व है, तो वो वेव ऑफ एक्साइटेशन जो है वो दोनों एओर्टा तक पहुंच जाती है। इस तरह से इफ यू सी क्या होता है, इफ यू सी साइनो ऑरिकुलर नोड से वेव ऑफ एक्साइटेशन शुरू हुई, वो कहाँ पर पहुंची, 0.8 सेकेंड में, सॉरी नॉट 0.8 सेकेंड, 0.15 सेकेंड में ये साइनो ऑरिकुलर नोड से जो वेव एक्साइटेशन है वो एवी नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड तक पहुंची। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड से ये पहुंची बंडल ऑफ हिज में, बंडल ऑफ हिज से ये रेमिफिकेशन हो गए पर्किंजे फाइबर्स तक पहुंची। यानी कि और पर्किंजे फाइबर्स से क्या होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, राइट। तो एसए नोड के एक्साइटेशन से वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने तक जो पूरा पीरियड जो लगता है वो कितना लगता है, 0.8 सेकेंड। तो आप देखो कि 0.8 सेकेंड में
0.3 सेकेंड तो लगते हैं ऑरिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने में, और बाकी के 0.5 सेकेंड लगते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। करेक्ट। तो ये जो 0.8 सेकेंड की ड्यूरेशन है, तो यानी कि 0.8 सेकेंड में एक हार्ट बीट की साइकिल कंप्लीट होती है। तो एक मिनट में यानी कि 60 सेकेंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट होंगी, तो इट कम्स आउट 75। बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग्स में 72 साइकिल्स ऑफ हार्ट बीट कंप्लीट होती हैं 60 सेकेंड्स में, और यानी कि एक मिनट में। बीट का ओरिजिन किससे हो रहा है? साइनस विनोसिस से हो रहा है। तो साइनस विनोसिस को हम पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, बिकॉज हार्ट बीट कौन सेट कर रहा है? साइनस विनोसिस, राइट। तो जब भी कोई हार्ट बीट से कोई प्रॉब्लम होती है तो वो साइनस विनोसिस से ही रिलेटेड होती है, राइट। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।